को अपडेट पहुंचा रहे हैं। विशाल भी हमारे साथ बने हुए। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बाबा सरकार की अब क्राइम कुंडली सामने आने लगी है। कानपुर में बाबा सरकार पर जमीन कब्जाने का भी आरोप है, कब्जा करने का आरोप है। यहाँ करसोई गांव में 5 से 7 बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप है। साकार विश्व हरि ग्रुप का पर एक जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। तो अब ये जो कुंडली है, पहले भी सामने आ रहा था कि बाबा पर FIR हो चुकी है, जेल भी जा चुके हैं, और अब ये भी खबर आ रही है कि जमीन कब्जाने का भी आरोप है। तो जो क्राइम कुंडली है बाबा सरकार की, वो भी अब सामने आ रही है, जिसमें कानपुर में बाबा सरकार पर जमीन कब्जा करने का आरोप है। करसोई गांव में 5 से 7 बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप है। विशाल हमारे साथ बने हुए। विशाल, इस बारे में क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो कानपुर का ये पूरा मामला है, जिसमें कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र के करसोई जो इलाका है, जो गांव है, वहां पर विश्वरी ग्रुप पर जो है सरकार 5 से 7 बीघे ज़मीन कब्जा करने का आरोप है और अवैध कब्जा करने का आरोप है। हालांकि इस पर जो है पुलिस कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि बाबा का जो रसूख था वो बहुत ज़्यादा था और इसी वजह से उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये आरोप जो है उसके ऊपर लगा था, क्योंकि बाबा के क्राइम कुंडली धीरे धीरे सामने निकल के आ रही है। बाबा किन किन मामलों में इन्वॉल्व रहा है उसके बारे में पता किया जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि तमाम मुकदमे उसके ऊपर 10 है। तो ऐसे में उन मुकदमों में क्या कुछ पैरवी चल रही थी, किन मामलों को लेकर कोर्ट में जो है मुकदमा चल रहा था, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जा रहा है। लेकिन कानपुर का ये पूरा मामला, जहाँ बिदनू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहाँ पर 5 से 7 बीघा जमीन कब्जा करने का आरोप जो है वो बाबा के ऊपर लगा हुआ है। जी। और विशाल, ऐसी बात नहीं है कि ये पहला मामला है, इससे पहले भी कई मामले जुड़े हुए हैं। यौन शोषण का मामला भी जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत साफ सुथरी छवि नहीं रही है। देखिए, आपको बता दें कि साफ सुथरी छवि नहीं रही है बाबा की। और बाबा के अगर हम पूरी बात करें तो बाबा के तमाम ठिकानों पर पुलिस की टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। और संभवतः आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो बाबा की पूरी पुरानी हिस्ट्री है, क्राइम हिस्ट्री है, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि लगातार जो है एक एक करके जाँच जो है वो आगे बढ़ रही है। और ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में अब एक एक करके जानकारियाँ जो सामने आएंगी, उसके आधार पर ही आगे कार्रवाइयों का जो दौर है वो शुरू होगा। लेकिन कानपुर का जो पूरा मामला है उसमें जो है पुलिस की टीम जो है वो भी अब जांच करेगी। जी ठीक है विशाल, बने रहे हमारे साथ। जेपी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। जेपी, अब बहुत सारी अब तो क्राइम कुंडली भी आ रही है, क्योंकि आप ये भी बता रहे हैं कि कैसे पूरा VIP तरीके से पूरा पंडाल सा था, सारी व्यवस्थाएं रहती थी, कैसे आता था ये बाबा, कैसे प्रवचन देता था, लेकिन अब क्राइम कुंडली भी सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बाबा की जिस तरह हम बात करें वो शाही बाबा थे, वो नॉर्मल बाबा नहीं थे। जिस तरह कितने एकड़ में आपने मैंने दिखाया कि कितना बड़ा यहाँ टेंट लगाया गया, व्यवस्था कैसी थी, वो लग्जरी लाइफ जीता था। ये देखिए बाकायदा सफ़ेद कलर, जैसे हम बार बार दिखाते रहे, बाबा को सफ़ेद कलर पसंद था, क्योंकि सफ़ेद कपड़े बाबा पहनते थे। आप देख सकते हैं उनके लिए ये बाकायदा यहाँ पर देखिए ये सारा उनके बाकायदा सोफे और उनकी बड़ी ऊँची एक ये कुर्सी आप देख रहे। तो बाबा पूरे आरामदायक लाइफ जीते थे। एक टेम्परेरी टॉयलेट बनाई गई, बाकायदा देखिए बाबा के लिए खेतों में सड़क बनाई गई कि जो उनका काफिला उसको कोई दिक्कत ना आए। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा की जो लाइफ थी वो लग्जरी लाइफ थी, और बाबा किसी VIP की तरह नहीं, VVVIP की तरह रहते थे। और इसी तरह के उनके जो भक्त थे, जो अनुयायी थे, उनकी व्यवस्था करते थे, वॉलंटियर उनकी आने और जाने की व्यवस्था करते थे। बावजूद उसके अब देखिए जिस तरह हमारे सहयोगी ने बताया कि अब उन पर बहुत सारे फरेब के भी मामले सामने आ रहे हैं कि उन्होंने जमीन कब्जाई थी। तो अब आप समझे कि जो अकूत संपत्ति बाबा ने। ठीक है जेपी, आप बने हमारे साथ, विशाल भी हमारे साथ बने हुए, लगातार हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस पर जमीन कब्जाने का आरोप है उसका पहले से ही विवादों से नाता रहा है, जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं, वो उसका जो पुराना नाता रहा है विवादों से, वो जरा बता देते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि बाबा बलात्कार का भी आरोपी है। अपने अनुयायियों के बीच परमात्मा का रुतबा रखने वाला भोले बाबा यूं तो अपने प्रवचनों में सत्य और अच्छे आचरण की बात करता है, लेकिन इस बाबा की असलियत तो इसके आचरण पर ही सवाल खड़े कर रही है। जो बाबा मंच पर सिंहासन लगाकर बैठता है, यहीं से अपने भक्तों को जीवन जीने का तरीका बताता है। उस बाबा ने अपने जीवन में ही कई काले कारनामों को अंजाम दिया है। भोले बाबा के खिलाफ यौन शोषण समेत 5 गंभीर मुकदमे लगे हैं। जानकारी के मुताबिक बाबा यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी करता था। नौकरी के दौरान इसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। बाबा को इसी के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बाबा इस मामले में जेल भी गया था। बताया जाता है कि बाबा ने जेल से छूटने के बाद नाम और पहचान बदल ली और सत्संग करने लगा। यूं तो बाबा आध्यात्म की दुनिया से जुड़ा था, बावजूद इसके विवादों से बाबा का चोली दामन का साथ रहा।
भोले बाबा पर जमीन कब्जाने के भी कई आरोप हैं। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र के करसुई गांव में साकार विश्वहरी ग्रुप पर 5 से 7 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था। माना जाता है कि भोले बाबा की पॉलिटिकल पैठ भी तगड़ी है। शायद यही वजह है कि वो धड़ल्ले से अपने धर्म की दुकान चला रहा था।